वेलकम बैक। आज हम देखेंगे क्लास 9 का इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, क्रैश कोर्स है, सिंपल में सारा टॉपिक छोटा छोटा करके कवर करेंगे। ठीक है, जैसा पढ़ चुके हम लोग कि मैटर क्या है, मैटर का सब्सटेंस क्या होगा। ठीक है, सब्सटेंस को फर्दर मिक्सचर प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया गया, फिर प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में किया गया। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट कंपाउंड सिंपल समझो ना, तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की तरह ही है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की तरह ही है। कौन? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट एक ही तरह से मिलकर बना रहेगा, कंपाउंड है दो तीन से मिला बना रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का। प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? कंसिस्ट ऑफ सिंगल सब्सटेंस। मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन है तो सिर्फ कार्बन रहेगा। इस तरीके से प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर टू और मोर। कहने का मतलब क्या है कि हम कार्बन भी रहेगा उसमें, ऑक्सीजन भी रहेगा और हाइड्रोजन भी, या तो दो, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, CO2 मान लो। अगर हम मिक्सचर का बात करते हैं वो कंपाउंड भी कहलाता है। मिक्सचर करने का मतलब क्या है कि दो चीज से मिलकर बना हो या फिर दो तीन चीज मिलकर। अब मिक्सचर हम जैसे मान लेते हैं कि नींबू और पानी को मिला दिया, ठीक है, या फिर उसमें चीनी भी दे दिए, उसमें नमक भी दे दिए, इस तरीके से भी मिक्सचर बन सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? कांट बी सेपरेटेड इन अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल प्रोसेस। मतलब क्या है? किसी भी तोड़ करके उसको या फिर ऐसे ही हटा करके उसको जोड़, उसमें कुछ जोड़ करके हम फिजिकल प्रोसेस से उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन लिए हैं या फिर कोई सब्सटेंस लिए हैं, उसको हम तोड़ करके अगर अलग करते हैं तो वो ऑक्सीजन ही नहीं सिर्फ मतलब कि ऑक्सीजन ही सिर्फ रहेगा, ना कि ऑक्सीजन के बाद कोई और भी सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर इसे देखते हैं, इट कैन बी सेपरेटेड, और ये सेपरेट हो सकता है। जैसे मान लो कि नींबू चीनी और सॉल्ट है, या फिर मान लो पानी और चीनी को अगर हम किए हैं, या फिर नमक और पानी को किए हैं, तो दोनों सेपरेट हो सकता है आसानी से। और बहुत सारा मेथड भी है, जैसे मान लो दो चीजें अगर हम मिलाते हैं, कि मान लो ये चीज चौक लेते हैं और कोई और आयरन लेते हैं, दोनों को मिला दिए, दोनों सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि क्या मिक्सचर है दो या तीन का, पर ये मिक्सचर नहीं है। अभी इसको अगर हम तोड़ते हैं ऐसे, मान लो तो ये अभी क्या है, सिर्फ एक चौक है, इसको अगर हम ऐसे तोड़े, ये दोनों क्या अलग अलग हो गया? नहीं ना, ये चौक ही रहा, तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस। अगर हम ये दो अलग अलग सब्सटेंस मिलाते, अब मिक्सचर बन गया, अब इसको हम अलग करते तो अलग अलग होते। ओन डिफरेंट प्रोडक्ट का इसका खुद का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, बट इसमें जो प्रॉपर्टी होगा मिक्सचर में, प्रॉपर्टी वो जज करेगा, या उसमें जो जो कंपाउंड, जो जो एलिमेंट या सब्सटेंस मिल के बना होगा ना, उसका प्रॉपर्टीज पे ये जज करेगा। मतलब उसका प्रॉपर्टी पे ये बेस होगा। क्योंकि जैसे मान लो अगर इसमें बात करते हैं कि सिर्फ चौक है तो चौक का प्रॉपर्टी शो करेगा, बट इसमें क्या है, दो तीन चीज मिला है, तो तीनों चीज का प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ तो देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में क्या क्या है? सिंपली है होमोजेनस और हेटेरोजेनस में पढ़ना है, साथ में थोड़ा तीन इजी वाला, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड में क्या हो जाएगा? सॉल्ट प्लस शुगर। ठीक है, दोनों को मिला दिए, सॉलिड में मिक्सचर हो गया। दो सॉलिड सॉलिड में मिक्सचर हो सकता है। लिक्विड में वाटर और अल्कोहल, सिंपल मिक्सचर है। गैस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो एयर में होता है, एयर मिक्सचर है गैस का। होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। देखो, होमो मतलब होता है सेम, हेटेरो मतलब थोड़ा अलग। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे कि मान लो एक, अगर ये बीकर में, ठीक है ना, अगर कोई सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन पूरा जो होगा ना एक ही जैसा दिखेगा। ठीक है, एक ही जैसा दिखेगा, मतलब हर जगह अगर ऐसा है तो ऐसा ऐसा ही दिखेगा। अगर एक जगह ए दिख रहा है तो हर जगह ए ही दिखेगा। बट हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर ए है तो अगला में ए ही होगा, नहीं, यहाँ बी भी दिख सकता है। कहने का मतलब क्या है? ये दो तीन चीज से मिलकर के बना हुआ है, और ये सिंगल या दो मिलकर के बना हुआ, बट मिक्सचर है ना, मिक्सचर तो सिंगल बनेगा नहीं। ये दिखेगा, हेटेरोजेनस दिखेगा कि दो तीन चीज का मिक्सचर है, होमोजेनस नहीं दिखेगा कि ये दो तीन चीज का मिक्सचर है। ठीक है, ये दोनों में ये डिफरेंसेस भी है। अगला चलते हैं, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। और इसमें कैन बी सेपरेटेड इजिली, जैसे देखो क्या है, हम बात करते हैं सिंपल, आगे लिए भी है, एग्जांपल ही से लेते हैं।
शुगर इन वाटर, शुगर और वाटर को क्या हम अलग से एक गिलास लाएंगे उसमें अलग ऐसे करें तो पानी अलग हो जाएगा, शुगर अलग हो जाएगा, नहीं ना। बट इन केस ऑफ देखो एयर, सैंड और कॉमन सॉल्ट, ये तीनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? कंटेनर खोलेंगे, एयर निकल जाएगा। सैंड और सॉल्ट है, सैंड और सॉल्ट में पानी डालेंगे, सॉल्ट पानी में घुल के पानी अलग हो जाएगा, सुखा देंगे तो सैंड अलग हो जाएगा, सिंपली। ठीक है, पर इसमें वैसा नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। सिंगल फेज और टू और मोर फेज, जैसे देखो मान लो ये बीकर, ये बीकर, ठीक है, इसमें लिए शुगर और वाटर, इसमें लिए सैंड, कॉमन सॉल्ट एयर। तो देखो सैंड यहां तक ऐसे रहेगा या फिर ऐसे ऐसे सैंड रहेगा, यहां सॉल्ट, यहां हवा, यहां सॉल्ट, यहां सैंड, इस तरीके से रहेगा। देखो 1 2 3 4 फेज में दिख रहा है, पर यहां क्या पूरा सिंगल फेज में, तो वही है, सिंगल फेज में दिखेगा या फिर 2 या 3 ज्यादा फेज में दिखेगा। ये था होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हाँ देखते हैं इसमें सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब देखो क्या है कि जो मिक्सचर है, अब यहां पर देख लीजिए कि मिक्सचर कितने तरह का था, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब उसको हम सेपरेशन करने का देखेंगे थोड़ा सा। तो सिंपल मेथड क्या है, हैंड पिकिंग है, विनोइंग वगैरह है। हैंड पिकिंग मतलब जैसे कि चावल वगैरह चुनना, विनोइंग और थ्रेसिंग में जो होता है ना, हाइट में पढ़े थे तुम लोग की, ला करके जो हार्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, जो किसी चीज से अलग करना होता है, मान लो कि ग्रेन से उसका छिलका जो होगा ऊपर का हस्क, वो अलग करना, वो सब मेथड होता है सिंपल मेथड में। से स्पेशल टेक्निक में क्या आता है, देखो इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकैंटेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मैग्नेट सेपरेशन। मैग्नेट सेपरेशन तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो बचपन से, कि आयरन पिन्स और सैंड से, मतलब कि सैंड में आयरन पिन मिला हुआ है, उसमें हम जैसे ही कोई भी मैग्नेट को अगर हम बाहर रोड पे भी रखेंगे तो जितना भी नेल्स होगा, आयरन नेल्स, वो उसमें चिपक जाएगा, सेपरेशन हो गया। इवेपोरेशन वो भी इजी है, पढ़ते आ रहा है, कोई भी पानी और सॉलिड का मिला हुआ, जैसे मान लो कि सॉल्ट, सॉल्ट कैसे बनता है, इवेपोरेशन से तो बनता है। पानी क्या होगा, इवेपोरेट करके चला जाएगा एटमोस्फेयर में, बचेगा सॉल्ट, तो सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन का इवेपोरेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो बटर सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग होता है। मान लो मिल्क है, कर्ड, उसमें से जो भी बटर निकाल रहे हैं, ठीक है, कर्ड से, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन से मिलेगा। मड और जो पानी से मड निकलेगा, मतलब कीचड़ वगैरह, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन करके। डीकैंटेशन, डीकैंटेशन का मतलब ही है वही चीज है, ऑयल फ्रॉम वाटर। देखो कि एक फनेल लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एक फनेल वगैरह, फनेल मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। इसका क्या होगा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑयल और वाटर सेपरेट हो सकता है। सब्लिमेशन क्या है, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट से कैम्फर को अगर हम अलग करेंगे, जैसे सब्लिमेशन होता है ना, और इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, उसी को प्रोसेस से हम कैम्फर और सॉल्ट से अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों एक ही तरीके से दिया होता है। जितना भी पेट्रोलियम का, अब जैसे मान लो क्रूड ऑयल निकालना हो, या फिर मान लो क्या करते हैं, तुम लोग का एग्जांपल होगा अल्कोहल वगैरह अलग करने के लिए, तो उसमें दिया होगा कि एक इस तरीके से बीकर होगा और ये ऐसे रहेगा, यहां से ऐसे कनेक्टेड होगा, इसमें ड्रॉप गिरता जाएगा, ठीक है, वो था। फिर क्या है, मैग्नेट सेपरेशन देख लिया, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका। अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट कितना है किसी सॉल्यूशन में, मान लो कि 5 ग्राम है, 10 ग्राम है किसी 100 ml सॉल्यूशन में, या 200 ml 200 ml सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन का अमाउंट हो, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कितना वो ज्यादा सॉलिड वाला है, कम सॉलिड वाला है, ठीक है। जैसे पढ़ा था ना कंसंट्रेशन, तुम लोग को सेल वाले में भी पढ़ना है थोड़ा, इसमें तो है ही पढ़ना, डाइल्यूट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट में क्या था, पानी ज्यादा होगा और जो मिक्सचर मिलाएगा वो कम होगा, और कंसंट्रेटेड में क्या होगा कि सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का कम होगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन, ये दोनों तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बट इसको हम अगर हम मास बाई मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग लें, या फिर मास बाई वॉल्यूम के परसेंटेज के अकॉर्डिंग लें, तो दो तरीके से और भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मास बाई मास और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ये दो चीज याद रखना, मास बाई
मास परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इस पे से क्वेश्चन बहुत आता है। अगर न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन देगा तो इससे इसका फॉर्मूला है मास बाई मास बोला है ना, तो मास ऑफ सॉलिड बाई सॉल्यूशन होगा इनटू 100। मास बाई वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, तो सॉलिड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा कितना। यहाँ मास है, यहाँ वॉल्यूम, तो देखो मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, याद रखना मास बाई मास का परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई किए, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई किए, ये दो फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं एलॉय क्या है। हाँ देखते हैं एलॉय, तो सिंपल छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं लिखे ना, एकदम शॉर्ट में है। अब मटेरियल दैट हैज मेटेलिक प्रॉपर्टी, देखो एलॉय का होगा क्या, मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, एलॉय बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग कि जो क्रोजन ऑफ मेटल होता है उससे बचाने के लिए और उसको और हार्ड और अच्छा बनाने के लिए एलॉय का टर्म यूज किया। इसमें है कि ये मटेरियल मेटेलिक ही है, क्योंकि 2 या 3 मेटल मिला करके ही वो बनता है। ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट बनाते हैं, जैसे मान लो कॉपर और जिंक क्या है, मेटल ही है ना, उस तरीके का। तो दे कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, मतलब नॉर्मली हम उसको किसी भी मेथड से, फिजिकल मेथड से अलग नहीं करते, मान लो तोड़ करके अलग कर दे या सिंपली काट करके अलग कर दे, नहीं होगा अलग। जैसे एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, जैसे ब्रास, ब्रोंज और स्टील। ब्रास का होता है क्या, पीतल, पीतल का क्या है, कॉपर प्लस जिंक मिलाएंगे, अगर हम कॉपर और जिंक के दोनों अलग एलिमेंट है, इसको मिलाते हैं तो ब्रास बनता है, जिसको बोलते हैं पीतल, वो एलॉयज का रहता है। ब्रोंज क्या है, कांच बोलते हैं, कॉपर और टिन को मिलाएंगे तो ब्रोंज बनेगा। स्टील पता है आयरन, क्रोमियम और निकल मिलाकर स्टील बनता है। तो ये तीनों का जो क्वालिटी है, नॉर्मल जो इसमें कंपोनेंट है इसका, कॉपर है, जिंक है, या फिर सिर्फ कॉपर या सिर्फ टिन है, उससे बहुत ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग एलॉयज को बनाते हैं 2 या 3 का मिक्सचर बना करके। ठीक है,